अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एक कॉन्टिनेंटल डिश सिखाऊंगी जो है चिकन स्टेक विद ब्राउन सॉस। इसको हम सर्व करेंगे सौते वेजिटेबल्स के साथ, जैकेट पोटैटो के साथ, और इसकी जो सॉस बनेगी और साथ इसके जो कैरेमलाइज्ड अनियंस होंगे उन सब की तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और ये जो मुख्तलिफ स्टेप्स मैं फ़ॉलो करूंगी वो सब आपने मेरे साथ साथ फॉलो करने हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आप ले लें 1 kg चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस होनी चाहिए, और इसको हम कर लेंगे हैमर की मदद से। पहले मैं इसको क्लिंग रैप के अंदर रैप करूंगी और फिर इसको हैम करूंगी ताकि ये फ्लैटन हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से फ्लैट हो गए हैं। अब मैं इनको एक बाउल में डालूंगी और अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें मस्टर्ड पेस्ट। इसके बाद इसमें जा रही है वुस्टर सॉस, फिर इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें जा रहा है सफ़ेद सिरका, और इसमें चली गई है HP सॉस और ब्लैक पेपर सॉस। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूं और जा रही है इसमें काली मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें कुटा हुआ लहसुन चला गया। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको ज़रूर रखिएगा, वरना अगर आप इसे ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, और वो क्या है। उसके लिए आपको लेना होगा एक पैन, और पैन में मैं ऐड करूंगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को मैंने कैरेमलाइज करना है। जब ये मेल्ट होने लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कैरेमलाइज कर लूंगी अच्छे तरीके से। ये देखें, ये मेरी ब्राउन शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट होगी और मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें अपने गोल गोल कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी। इसको हमने स्टेक के साथ सर्व करना है जब हम उसको डिश आउट करेंगे। इनको सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है इसमें, और फिर हम इसको साइड पर रख देंगे। अब मैं तैयार करूंगी इसकी ब्राउन सॉस। उसके लिए मैंने लिया है मक्खन। अब मक्खन को एक पैन में डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। जब मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का सा सौते करूंगी। इसको मैंने कोई गोल्डन ब्राउन या कुछ भी ऐसा नहीं करना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं इसको सौते करूंगी जब तक सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, प्याज मेरा सॉफ्ट हो रहा है। प्याज मेरा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा ऐड करके मैं इसको सिर्फ आधा मिनट तक भूनूंगी थोड़ा सा, ताकि ये जलने ना पाए। और फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूंगी, जिसमें सबसे पहले तो इसमें नमक चला गया। नमक के बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर, इसके बाद इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, सोया सॉस ऐड करूंगी, इसमें वुस्टर सॉस जाएगी, और इन सब चीजों को मैंने मिक्स करके इसमें दूध ऐड कर दिया। अब मैं अपना फ्लेम दोबारा से ऑन कर लूंगी और इसको हल्की आंच पर मिक्स करती जाऊंगी। आप विस्क की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें लम्प्स ना बने। एंड में मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ और ये थोड़ी सी थिक होगी जब सॉस,
तो मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। ये देखें सॉस अब मेरी पक रही है और अब ये गाढ़ी हो गई है। इसको मैं साइड पे रख दूँगी और अब मैं अपनी सौते वेजिटेबल्स बनाऊँगी। इसके लिए मैं एक पैन लूँगी और उसमें ऐड करूँगी बटर। बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा तो मैं इसमें मिक्स वेजिटेबल्स और बॉइल्ड कॉर्न्स डाल दूँगी। वेजिटेबल्स को मैंने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है और इसमें मटर है, बीन्स हैं और गाजर है कॉर्न्स के अलावा। इन सब को बॉईल करके मैं इसमें हल्का सा सौते करूँगी। अब मैं इसमें नमक थोड़ा सा छिड़कूँगी टेस्ट के लिए और काली मिर्च, और इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं बनाऊँगी वो है जैकेट पोटैटो या बेक्ड पोटैटो भी आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए मैंने एक आलू धो के अच्छे तरीके से उसको फॉइल पेपर में लपेट दिया है और अब मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 30 से 45 मिनट्स तक। ये आपके आलू के साइज़ पर डिपेंड करता है। 180 डिग्रीज पर आपने इसको बेक करना है और बेक करने के बाद आप इसको सेंटर से कट्स लगाएंगे। इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाकर खोल लेंगे और इसके अंदर मैं अपनी सार क्रीम चम्मच की मदद से ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास सार क्रीम नहीं है तो नॉर्मल क्रीम के अंदर आप सिरका या लेमन जूस ऐड करके सार क्रीम बना सकते हैं। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़क दें। ये आपके जैकेट पोटैटो या बेक्ड पोटैटो तैयार है। अब लास्ट स्टेप है मेरा ग्रिल करना, और ग्रिल के लिए मैं अपना मैरिनेटेड चिकन लूँगी और ग्रिल पैन को थोड़ा सा गरम करके उसके अंदर ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। उसके अंदर ऑयल पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप 2 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद डालकर इसको ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिलिंग के वक्त आपने इसको बार बार पलटना नहीं है, बल्कि 6 से 7 मिनट तक एक साइड से आपने इसको पकाना है। ये देखें, एक साइड जब अच्छे तरीके से पक गई तब मैंने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। चिकन अपना पानी भी छोड़ देगा और जब इसका पानी खुश्क होगा, और साथ ही साथ मैं इसको चेक करती रहूँगी, तकरीबन 12 से 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है। साथ ही साथ आप इसमें जो सॉस बनाई थी वो भी आप डालते जाएं ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर ऐड हो जाए। चिकन मेरा रेडी है। मैंने एक सिजलर को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, जो कि मैं इसकी सर्विंग के लिए यूज़ करूँगी। उस पर मैंने पहले फ्रेंच अनियंस यानी कैरेमलाइज्ड अनियंस डाले और उसके ऊपर अपना स्टेक रखा और साथ में इसको जैकेट पोटैटो और मिक्स वेजिटेबल के साथ और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।